And I have a lovely lady, Faria Jeji. Well, you heard the lady last week giving us so much advice. Yeah, giving us all the tips. कि इस रमज़ान शरीफ में हमें क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, सहरी के वक्त किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और दिन में हम कैसे दिन गुजारें, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब सोना चाहिए, अफ्तारी के लिए क्या कुछ खाना चाहिए. All that really. So I'm going to welcome Faria Ji. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम तमरेज. कैसी हैं जी आप? बिल्कुल ठीक. आपका क्या हाल है? माशाल्लाह. Looking forward to seeing you again today. Yeah, happy to be here. Thank you very much for having me. You are more than welcome, Faria जी. आज आप हमें क्या कुछ टिप्स दे रही हैं, क्या बता रही हैं कि हमें क्या कुछ खाना चाहिए सहरी के वक्त, क्यों और किस किस्म का खाना खाना चाहिए? ठीक ठीक तमरेज. बस एक तो बात ये होती है कि रमज़ान के महीने में एक तो हमारा सारा रूटीन अपसेट हो जाता है. बहुत लोगों को शुरू में दिक्कत भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, रूटीन स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है, ईटिंग पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ लोग शुरू में काफी परेशान भी होते हैं. सो आई थिंक बट अब मेरा ख्याल है आज 11वां या 12वां रोजा है. 12वां है मेरा ख्याल जी है. माशाल्लाह. ये कुछ लोगों के 11 और कुछ का 12. हाँ जी हाँ. तो आई थिंक माइन इज 12 टुडे. सो आई थिंक नाउ वी हैव got into the routine. I think for me initially I was finding it hard, but now we've got into the routine. और शुरू में वो खाने का रूटीन भी बंदे को थोड़ा सा डिफरेंट लगता है. And what happens is that, as I always say, that because Ramzan is not just about fasting and all. हम इसको एक फैमिली वो समझते हैं, ओकेजन समझते हैं. एट इफ्तार पीपल एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, पीपल गेट टुगेदर, पीपल टॉक. सुबह के टाइम भी सहरी थोड़ी सी लोग नींद में होते हैं, लेकिन फिर भी इट्स कंसिडर्ड टू बी ए सेलिब्रेटरी मील बेसिकली, बिकॉज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. तो उस सेलिब्रेशन के चक्कर में क्या होता है कि व्हाट वी एंड अप हैविंग फूड्स, रिफाइंड फूड्स, processed foods, processed meats, foods high in sugar, foods high in fat. तो उस वजह से मेरा ख्याल है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है. तो आज जिस तरह से आपने सवाल का पूछा कि सहरी में क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें एक ऑप्टिमाइज्ड सहरी खानी चाहिए, तो पहली बात तो ये कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको डिफरेंट किस्म की डाइट्स होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिक टू देयर ब्रेकफास्ट. आम औकात में जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं वो उसको सहरी की तरह करते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सालन, रोटी, उस तरह से दे लाइक हैविंग इट. सो इट्स रियली डिपेंड ऑन द पर्सन. तो मैं उनका वो खाने का स्टाइल चेंज नहीं करना चाहती. मैं अगर कोई बंदा ब्रेकफास्ट की तरह सहरी करता है तो दैट पर्सन शुड कंटिन्यू हैविंग दैट. और अगर कोई सालन रोटी जिस तरह से खाना पसंद करता है सहरी में, तो दैट पर्सन शुड आल्सो कंटिन्यू डूइंग दैट. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो हमने आपके चॉइसेस और टेस्ट नहीं चेंज करने, ठीक है ना. हम चाहते हैं जो आपके अपने जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खाने का दिल करता है, वही खाएं. बिल्कुल. सिर्फ थोड़ा सा we can tweak it a little bit. That's the secret, isn't it? कैसे tweak करते हैं? So like for example, if someone is having a paratha, मैंने आज ही मेरी consultation हो रही थी and my client was having fried naans. My client was having. So the thing is कि you go for, even if you want to have a paratha, go for whole meal bread, whole meal आटा. तो होल मील फ्लावर, वो रिफाइंड फ्लावर का इस्तेमाल मत करें, व्हाइट फ्लावर का इस्तेमाल मत करें, होल ग्रेन का इस्तेमाल करें. ठीक है. अगर आप ब्रेकफास्ट वाले पर्सन है तो रादर देन हैविंग जो हाई शुगरी सीरियल्स होते हैं उनका इस्तेमाल मत करें. ये कौन से होते हैं जी सीरियल्स? था दे वर ऑल गुड फॉर यू. Depends on the cereal तबरेज. आजकल अगर आप if you go to the supermarket, there's this aisle of these different cereals, and you're thinking which one shall I buy. Most of them will be extremely high in sugar. I see. And of course some of them you can, like for example Weetabix हो गया या Oatabix हो गया या फिर आपके ओट्स हो गए या बार्ले हो गया या कुछ ऐसे और भी सीरियल्स हैं जिससे मेरे जहन में नहीं आ रहा. They are low in sugar and they're high in fiber. And we want you to be having foods which are high in fiber. So cereals, maybe you have to make a informed choice.
अगर आप वो बंदे हैं जो कि आप सीरियल खाते हैं, जी ठीक है, तो एक तो आपने रिफाइंड कार्ब्स का बहुत ख्याल करना है. सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग होल मील होल ग्रेन. तो फिर जो भी आपका दिल करता है, आपका रोटी खाने का दिल करता है, आपका पराठा खाने का दिल करता है, आपका सीरियल खाने का दिल करता है, मेकिंग श्योर दैट इट इज होल ग्रेन. सो दैट्स नंबर 1. अच्छा Number 2 thing is adding some type of protein in your सहरी. ओके जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, मैं दोबारा से, आज जो मेरी कंसल्टेशन थी वो तो मुझे तैयारी कर गया आज बात करने के लिए. माशाल्लाह दैट्स मेरा वो गुड क्लाइंट ही वाज हैविंग नगेट्स, चिकन नगेट्स. जी जी सो दैट अगेन इज प्रोसेस्ड मीट. ठीक है, it is protein, but we don't want you to have processed meats. ठीक है, तो आप चिकन खाएं, लेकिन आप चिकन नगेट्स के फॉर्म में मत खाएं. आप घर में अपनी चिकन टिक्का बनाएं, आप घर में अपने लिए कोई ग्रिल्ड चिकन बनाएं. दैट शुड बी एब्सोल्युटली फाइन. सो देन choosing some kind of protein in your सहरी. So that protein can be your chicken. आपके घर में शामी कबाब बने हैं, अंडा, यू कैन हैव एन एग. ठीक है, सो दैट्स योर प्रोटीन. या फिर अगर अगर प्लांट बेस्ड का सोचना है तो फिर आप दाल हो गई मसूर की. एक मेरी क्लाइंट सिर्फ वो सहरी में चने की दाल खाते हैं. Alright, okay. Yes, so I think it's a very helpful. वो चने की दाल with the paratha of course probably. हाँ हाँ. ये पराठे वगैरह भी आप बेक कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं या पराठे, हाँ जी, काफी घी लगाना पड़ता है ना. मेरा ख्याल है तमरीज जस्ट उसको आप कुक करें पैन पे, लेकिन जस्ट यूज लेस ऑयल. मैं सिर्फ ये कहती हूँ, रादर देन वो एक तो हम जब पराठा बनाते हैं तो हम उसके अंदर भी पहले वो तेल डालते हैं, फिर उसको घी डालते हैं, फिर उसको रोल करते हैं. तो आई थिंक सर ये आपकी बात कर रहा हूँ, ये घी जो हम इस्तेमाल करते हैं खासकर ये देसी घी होता है इसमें, और ये क्या कुछ इज इट ओके टू यूज दैट? तमरेज, असल में घी जो है ना हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम लोग घी के बगैर हम लोगों को खाने का मजा नहीं आता. लेकिन अगर आप डाइटेटिकली उसको देखें तो घी इज हाई इन सैचुरेटेड फैट. ठीक है, सैचुरेटेड फैट इसका क्या होता है कुछ आम आदमियों के लिए जो ऑब्वियसली? हाँ, मैं बिल्कुल बता देती हूँ. तो डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के फैट्स होते हैं. ठीक है, कुछ फैट्स आपके लिए अच्छे होते हैं और कुछ फैट्स आपको नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है, और जो आपको नुकसान पहुंचाता है उसका नाम है सैचुरेटेड फैट. ठीक है, और नुकसान उसका ये है कि उस पर रिसर्च हुई है. ये नहीं कि मैं अपने से बोल रही हूँ. मुझे अक्सर लोग काफी खफा होते हैं जब उनको घी खाने से मना करती हूँ तो उदास हो जाते हैं. लेकिन मैं उनसे ये कहूँगी कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही. देयर इज रिसर्च टू सजेस्ट कि अगर आपका खाना हाई इन सैचुरेटेड फैट होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट गुड, यू आर एट हायर रिस्क ऑफ डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस. हार्ट कंडीशंस हो गए, इट विल कंट्रीब्यूट योर कैलोरीज एज वेल. सो इस पे रिसर्च है. तो आपने जितना जहां हो सकता है आपने अपना सैचुरेटेड फैट का इंटेक कम करना है. मैं ये नहीं कहती कि खत्म करना है, वो भी हमें जरूरत है, लेकिन बहरहाल हमने अपने सैचुरेटेड फैट को कम करना है. तो घी जिस तरह से कि हमारे लोगों को बहुत पसंद है, तो बाज़ औक़ात मैं मना भी नहीं करती, क्योंकि यू हैव टू गो अलोंग विथ योर कल्चर एज वेल. तो मैं बिल्कुल मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर जैसे again, I always talk about training your taste buds. So if I make a paratha at home, I make it in, vegetable oil. I'm just giving you an example. I've always made it in vegetable oil. But that's how I have, trained my taste buds. So this is something which you can do over time. But if it is something you cannot just, you have to have your, ghee. तो फिर मैं कहूंगी कि प्लीज अपने अमाउंट्स को कम रखें. अगर तो बहुत ज्यादा घी अंदर भी डल रहा है और उसमें पका भी रहे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रश अपने किचन में जरूर रखें एंड ब्रश योर पराठा विद घी एंड यूज लेस. थोड़ा सा गीला कर लें. हाँ, तो बस ये है. तो खैर, तो फिर हमने एक तो हमने बात की कि आप रिफाइंड कार्ब्स लें सहरी में, फिर हमने बात की कि प्रोटीन का इस्तेमाल करें. प्रोटीन फिर हमने दाल की बात की, या प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गया, या फिर चिकन मटन कीमा हो गया. और अगर ये दोनों भी आपसे खाए नहीं जा रहे, क्योंकि आई थिंक आई फाइंड एंड मेनी पीपल फाइंड सहरी क्वाइट चैलेंजिंग. सहरी करना इज नॉट इजी, उस वक्त बंदे का दिल नहीं करता खाने. वैसे अगर अक्सर देखा जाए जिन आदमियों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, वो तो अक्सर कहते हैं हम तो पानी पी के सुबह जो है ना रोज़ा रख लेते हैं. Do you find that कि ज़्यादातर लोग इस तरफ आ रहे हैं कि वेरी वेरी लाइट सहरी होती है? The thing is,
आ रहे होंगे, लेकिन एज हम इसको, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगी। क्योंकि देखिए, आप फिर सोचे कि आपने लास्ट कब खाया है, आपने लास्ट फिर इफ्तार के टाइम खाया है, एंड Yeah, देन yes, yeah, आपका true. गैप कितना ज्यादा आ गया है। तो इफ यू आर समवन हु इज वर्किंग, हु हैज गॉट चिल्ड्रन, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसकी ड्यूटीज हैं, या तो अगर आप बस पड़ गए भाई, लेट गए, तो ठीक है, मैं समझती हूँ, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी ना आप में। तो इफ आई वुड रिकमेंड कि कुछ ना कुछ जरूर खाएं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स में खाएं, लेकिन फिर वो गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। I तो see, इफ yes, यू आर yeah. वर्किंग, इफ यू गॉट चिल्ड्रन, फिर एटलीस्ट आप में इतनी एनर्जी तो होगी कि आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। अगर नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत बहुत खराब हो, मतलब थके हुए फील कर सकते हैं। Yeah. ये तो जो थकन होती है, obviously इसकी क्या ये वजह यही होती है, या I mean obviously I think most people, I do, and हमारे जबार साहब, we always 3 4 5 बजे feel like sleeping, never हाँ, normally, नहीं होता, लेकिन इसकी क्या ये वजह होती है? बिल्कुल यही वजह होती है। हमारी बॉडी, हम जब खाना खाते, जो भी खाते हैं, दैट ब्रेक्स डाउन इनटू आवर बॉडी इनटू ग्लूकोज, ठीक जी, है, जो स्टार्ची कार्ब्स हम लेते हैं, वो ग्लूकोज पेट्रोल की तरह काम करता है, एंड इट गिव्स अस एनर्जी। आप खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाउ इज दैट हैपनिंग? दैट इज हैपनिंग फ्रॉम द ग्लूकोज विच हैज बीन ब्रोकन डाउन, जी, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है और आपको ग्लूकोज देता है। रोजे की हालत में 7 8, और हमारी बॉडी में स्टोर्स भी होते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने ग्लाइकोजन स्टोर्स बनाए हुए हैं हमारे लिवर में। oh I see, जब, right. हाँ, वो स्टोर भी, तो ये होता है कि जब 7 8 घंटे गुजर जाते हैं कुछ ना खाते हुए, तो हम फिर स्टोर्स भी यूज करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 7 8 घंटे बाद सब कुछ तमाम हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, स्टोर्स भी नहीं बचे, हमारा जो खाना था वो भी एनर्जी में यूज हो गया। तो जिस वक्त आप मुझे कह रहे कि तमरेज मुझे 4 5 बजे भाई, मुझे तो भाई नींद आने शुरू हो जाती है, दैट इज द टाइम कि आपके स्टोर्स बिल्कुल बॉडी में खत्म हो गए हैं, तो जी, आपको जी, एनर्जी नहीं मिल रही। तो इसीलिए यूर फीलिंग टायर्ड, आपको नींद आ रही है, यूर फीलिंग लेथर्जिक।